Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखो, लिव इन रिलेशन के तो हम भी पक्ष में नहीं है, ये सबसे गलत है। ये भी सच्चाई है भाई, लड़का लड़की चले गए, भाई बालिग हो गए, बालिग होने के बाद में अपनी स्वेच्छा से शादी कर ली, वो कितने दिन चलेगी? आप देख रहे हो समाज में 4 साल महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक टूटने के कगार पर पहुंचती है। देखो, डांस वगैरह करना पहली परंपरा तो थी नहीं, और आज चल रहे, आज कहते हैं कि आधुनिक युग है। आधुनिक युग इसी चीज का है क्या भाई? शादी ब्याह में रात को नाच रहे लड़कियां, वो आधुनिक युग है क्या? सोरम गांव में हो रहे खाप महासम्मेलन के जो मंत्री हैं बालियान साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करें कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के ये महासम्मेलन 3 दिवसीय यहाँ पर आयोजित किया गया है और कौन सी वे सामाजिक कुरीतियां हैं जिन पर रोक लगा करके जो युवा हैं उनका भविष्य को बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मंत्री जी, पहले तो ये बताइए कि आज़ादी के बाद से कौन सा महासम्मेलन है जो? आज़ादी के बाद से 7वां सम्मेलन है। सबसे पहले आज़ादी के बाद में 50 में हुआ, फिर 52 में हुआ और 56 के बाद स्वतंत्र के बाद में 2006 और 10, और अब आपके सामने 2025 में ये हो रहा है। कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है? ये सर्वजातीय सर्वखाप का होता है। सर्वजातीय सर्वखाप में सभी लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी लोग बहुत दूर से लोग उपस्थित होते हैं। पंजाब वगैरह भी हैं, अभी राजस्थान से महाराज जी भी आए हुए हैं। ये सब लोग यहीं पर उपस्थित हैं। किन मुद्दों को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है कि जो हमारे नौजवान हैं उन्हें गलत राह पे जाने से रोका जा सके, जो कुरीतियां समाज में फैल रही हैं उन पर रोक? ये सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई में नशाखोरी भी सबसे ज्यादा रहा। इलेक्शन का दौर आ गया, इलेक्शन के दौर में आप ये मान के चलो 50 नए लड़के नशे के आदी होकर उभरेंगे, क्योंकि फ्री की दारू मिलेगी। तो एक तो नशाखोरी हो गया, दूसरा अपना पर्यावरण हो गया, क्योंकि पेड़ की व्यवस्था कम हो रही, और जल हो गया, जल की सारी नदियां सारी सूख रही, और जल में उनमें पानी भी नहीं है। आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब में कैंसर की शिकायत आ रही है आसपास के गांव में पानी की वजह से। और सामाजिक बुराई में आप नशाखोरी आ गई, भ्रूण हत्या का भी निष्कर्ष आपके सामने है। आज शादियां होनी बहुत दिक्कत का कारण बन रही। इसके अलावा और आप चलो, सामाजिक बुराई में लगभग ये सारी ही चीज आ रही है। बालियान साहब, मंच से कल हरियाणा से आए थे एक वक्ता, उन्होंने कहा था कि जो डीजे पर लड़कियां डांस करती हैं और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। देखो, लिव इन रिलेशन के तो हम भी पक्ष में नहीं है, ये सबसे गलत है। और रही बात अब ये कोर्ट मैरिज की भी चल रही, भाई लड़का लड़की, अभी एक वक्त में ठाकुर पूर्ण सिंह बोल रहे थे, ये भी सच्चाई है भाई, लड़का लड़की चले गए, भाई बालिग हो गए, बालिग होने के बाद में अपनी स्वेच्छा से शादी कर ली, वो कितने दिन चलेगी? आप देख रहे हो समाज में 4 साल महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक टूटने के कगार पर पहुंचती है। तो ये भी तो हमारा एक इसमें इशू रहेगा। इन चीजों पर चर्चा होने के उपरांत कल हम आपको क्लियर कर देंगे कितने पे जो है माननीय वो चलेगी। जो शादी ब्याह में जो डांस करती हैं लड़कियां लड़कों के साथ में, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। देखो, डांस वगैरह करना पहली परंपरा तो थी नहीं, और आज चल रहे, आज कहते हैं कि आधुनिक युग है। आधुनिक युग इसी चीज का है क्या भाई? शादी ब्याह में रात को नाच रहे लड़कियां, वो आधुनिक युग है क्या? उसको हम आधुनिक युग नहीं मानते। सहगोत्री विवाह का मुद्दा जो है वो लगातार हर बार उठता रहा है, जब भी पंचायतें महापंचायतें होती हुई आई हैं, उसे लेकर के क्या कहेंगे? कोई निर्णय नहीं, सहगोत्रीय विवाह तो पहले भी स्वीकार नहीं था और आज भी स्वीकार नहीं है। एक गोत्र बच के तो शादी होनी चाहिए जी। ये तो पहले भी हम मान रहे थे, आज भी किस चीज को मान रहे? सहगोत्री के तो हम पक्ष में ही नहीं कि भाई सहगोत्री में शादी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुद्दे उठते रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो जींस पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, जिससे अपराध भी बढ़ता है, तो उसे लेकर अपराध क्या? एक चीज तो बताओ, ये कुछ बात ऐसी हो जहाँ कहने के कारण बहुत नुकसान की है जी। पहनावा हमेशा सादा ही ठीक है, लेकिन वही है, फिर वही आधुनिक युग वाली बात है कि आधुनिक युग में कौन क्या पहन रहा। आज की स्थिति यह आ गई, पहले तो बड़े बुजुर्ग ये मानते थे कि अगर कोई गलती कर रहा, अब भाई कोई क्या कहेगा, कोई कहने का मतलब ये था कि भाई उनको एक अपना आप खुद ही डर था, भाई कोई क्या कहेगा। आज स्थिति पलट गई, आज कोई क्या कर लेगा, आज कोई क्या कर लेगा, आज ये स्थिति आ गई। क्या कहेंगे? जो यहाँ पर कुछ लोग हैं उन्होंने मांग भी की है कि जो युवा हैं मोबाइल यूज करते हैं, जो एक तरीके से सबसे बड़ी कुरीति है,
युवाओं के लिए जो है मोबाइल है, इस पर रोक लगनी नहीं चाहिए। देखो नहीं, ये एक चीज तो बताओ, इंटरनेट का जमाना आ गया, मोबाइल और बिजली दोनों बराबर मानता हूँ। अगर बिजली नहीं है तो आप घर का कोई भी उपकरण नहीं चलाओगे, अगर बिजली के नंगे तार का आप हाथ लगाओगे तो वो आपको भी खत्म करेगा। वही कंडीशन मोबाइल की है, अगर मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कर रहे तो वो आपको बहुत जानकारी देंगे, और गलत देख रहे तो वो गलत ही रास्ते पे लेके जाएगा। तरीका आप अपना है, कौन किस तरीके से देख रहा। आखिरी सवाल, यहाँ पर कौन कौन से खाप के जो लोग हैं वो जो थम्बेदार एक तरीके से खाप चौधरी हैं? खाप चौधरी तो सारे उत्तर प्रदेश के सारे चौधरी यहाँ उपस्थित हैं, हरियाणा के यहाँ पे हैं। अब नाम लेना तो सभी का एक सर्वजातीय सर्व खाप में तो सभी खाप आएगी, भंगी से लेके ब्राह्मण तक के खाप चौधरी मंच पर उपस्थित है। अब नाम तो लेना सबका एक असंभव हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं सभी उपस्थित हैं, उस चीज की आप जानकारी कर लें। एक बड़ा फैसला होने जा रहा है कल, यहाँ बड़ा फैसला वो कल होगा, कल शाम के बाद में जो भी निर्णय होंगे कल आपको बताए जाएंगे, आप सब उसको फिर प्रसारण करना। तो ये थे इस सर्व खाप सम्मेलन को आयोजित करने वाले मंत्री जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुर्तियाँ समाज में फैल रही हैं उन्हें रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 7वां ये महासम्मेलन है आज़ादी के बाद जो यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन जो फैसले लिए जाएंगे वो कल लिए जाएंगे जब इस महासम्मेलन का जब आखिरी दिन होगा। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं उनमें से कितने मुद्दों को यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, कितने मुद्दों पर युवाओं को बचाने के लिए रोक लगाई जाएगी। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं। अगर साउंड के साथ चला दे मैं चुनौती देता हूँ, और एक शब्द भी मुख्तार ने उसमें दंगा भड़काने के लिए कहा हो, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। मुलायम सिंह के सामने बैठ के उन्होंने पूरी घटना लिखी पूरी बताई, और झूठी बिल्कुल गलत FIR मुख्तार के खिलाफ हमसे दस्तखत करा के कराई। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। कि कृष्णानंद राय रणवीर सेना के कमांडर थे बिहार में, जो सामूहिक नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। एक बार पूछिएगा, पंजाब की जेल में न गया, ये ब्रजेश सिंह की तरह से नकली पासपोर्ट बना के दाऊद इब्राहिम के पास तो नहीं चला गया। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। तो एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी तब गोरखपुर से चले थे और उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे। मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी योगी आदित्यनाथ से। हिसाब किताब का मतलब गोली मार देंगे। जो खड़े इंटरव्यू में बैठ करके धमकी दे रहा है अफजाल अंसारी को, उसको आप महिमा मंडप कर रहे हैं। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। मुलाकात का पहला लफ्ज यही था कि भैया ने हमको, इन लोगों ने जहर खिला दिया। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूं? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। हमारे घर की बेटियां पहली बार सड़क पे उतरी, गांवों में गई हैं, बस्तियों में गई हैं, गलियों में दरवाजे दरवाजे जाके, हर कौम जात के दरवाजे पे। माननीय नेताजी की मैं दिल से कदर करता हूं, वो मेरे बाप तमाम थे, मेरे इस घर पे आ चुके हैं। तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और इसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। आज जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी, जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कई चीन चले जाएंगे, और भौकाल तो आज भी है।